कर रही थी। तुम भी तो अपनी दोस्त से फ़ोन पर बात कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा गार्डन में आकर थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। इशिता की बात सुनकर अनाया मुस्कुराते हुए कहती है, मैं अपने दोस्त से बात नहीं कर रही थी बल्कि मैं अपनी कज़न सिस्टर से बात कर रही थी। उन्होंने कहा था वो यहाँ आने वाली है, लेकिन अचानक से काम आ जाने की वजह से वो यहाँ आ नहीं पा रही है। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया तो उन्होंने कहा है वह अपने समय को निकाल कर तुमसे मिलने आएंगी, क्योंकि उन्हें भी तुमसे मिलना है। वैसे मैं जानती हूँ अब जब उन्होंने कहा है तो वो मुझसे मिलने के लिए ज़रूर आएगी, तो क्यों ना हम उनके लिए कुछ शॉपिंग कर ले। मुझे पता है उनको क्या क्या पसंद है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? अनाया की बात सुनकर इशिता मुस्कुराते हुए कहती हैं, ठीक है, अगर तुम्हें शॉपिंग करनी है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन क्या अभी जाना होगा? मेरा मतलब अभी तो बाहर बहुत गर्मी है ना। इशिता की बात सुनकर अनाया हंसते हुए कहती है, अरे बुद्धू, बाहर गर्मी है तो क्या हुआ, हम गाड़ी से जाएंगे और वैसे भी हम कोई लोकल मार्केट थोड़ी ना जा रहे हैं। हम बड़े से मॉल में जाएंगे, क्योंकि मेरी कजन सिस्टर को जो ड्रेस पसंद आती है वो बड़े से मॉल में ही मिलते हैं, तो तुम्हें वहाँ गर्मी भी नहीं लगेगी। चलो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार होकर आती हूँ। अनाया की बात सुनकर इशिता ने मुस्कुराकर उसे देखा, फिर वो चुपचाप वहां से सीधे घर के अंदर चली गई। अनाया भी ये देखकर जल्दी से इशिता के पीछे चली गई। थोड़ी ही देर में इशिता और अनाया दोनों ही तैयार होकर घर से बाहर निकल रही थी। तभी जानकी खन्ना इशिता को रोकते हुए कहती है, बेटा आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है और आप बाहर जा रही है। जानकी खन्ना की आवाज़ सुनकर इशिता मुस्कुराते हुए कहती है, वो दीदा, मेरा मतलब दादी, अनाया को शॉपिंग करनी है, इसलिए मैं उसके साथ जा रही हूँ। इशिता की बात सुनकर जानकी खन्ना की नज़र अनाया पर चली गई। वहीं अनाया, जो बिल्कुल भूल चुकी थी कि इशिता को चोट लगी है, वह हैरान होकर कहती है, ओ आई एम सॉरी इशिता, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि तुम्हें चोट लगी है। मैं तुम्हें इस हालात में बाहर लेकर नहीं जा सकती हूँ। अनाया की बात सुनकर इशिता मुस्कुराते हुए कहती हैं, बहुत हल्की सी चोट है, मैं चल सकती हूँ, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, और वैसे भी तुमने तो कहा ना हम गाड़ी से जा रहे हैं, तो इसमें कहाँ से दिक्कत हो गई, गाड़ी से आएंगे, गाड़ी से आएंगे। इशिता की बातों को सुनकर जानकी खन्ना समझ गई थी कि इशिता बाहर घूमना चाहती हैं। ये सोचकर वो अनाया से कहती हैं, अनाया, अगर इशिता को सच में बहुत मन है तो तुम इसे लेकर जा सकती हो, लेकिन याद रखना इसे कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी तबीयत अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा है इसे अभी लगातार खाना खाना चाहिए। अगर तुम बाहर जा रही हो तो इसे हेल्दी खाना भी खिला देना। अपनी दादी की बात सुनकर अनाया खुश होकर कहती हैं, आप फिक्र मत करो, मैं जब भी इशिता को बाहर लेकर जाती हूँ ना तो इसको मैं सब कुछ खिलाती रहती हूँ। ये बेचारी का तो बहुत जल्दी पेट भी भर जाता है। डॉक्टर ने अगर कहा है इसे हेल्दी खाना है तो मैं इसे सब कुछ हेल्दी खिलाऊंगी। ये कहकर अनाया इशिता का हाथ पकड़कर जल्दी से उसे लेकर घर से चली गई। अनाया इशिता को लेकर शॉपिंग करने आ चुकी थी। हालांकि इशिता को कुछ भी लेने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन अनाया के जिद करने पर वह भी अपने लिए कुछ ना कुछ देखे जा रही थी। पर उसे उस बड़े से मॉल में कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वहां पर जितना भी सामान मिल रहा था वो बहुत महंगा था और इशिता की पॉकेट मनी इतना नहीं बची थी कि वह ये सारा सामान ले सके। अनाया ने जब देखा इशिता अपने लिए कुछ नहीं ले रही है तो वह गुस्से में कहती हैं, क्या भई इशिता, तुम अपने लिए कुछ ले क्यों नहीं रही हो? अगर तुम्हें कुछ पसंद आ रहा है